नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी रथ। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला ये खास चुनावी रथ पहुंच चुका है बलिया। इस जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, तो वहीं एक सीट बीएसपी और बीजेपी के खाते में गई। हमारे संवाददाता विद्यासागर ने सभी सीटों का जायजा लिया, साथ ही ये जानने की कोशिश की कि स्थानीय विधायकों ने अपने कितने वादों को पूरा किया और कितने वादे अधूरे रह गए। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तमाम खबरों से आपको बाखबर करवाने के लिए निकला इंडिया वॉइस का ये खास चुनावी रथ पहुंच चुका है पूर्वांचल के बलिया। इस जिले में रासरा, बांसडीह, सिकंदरपुर, बेलथारा रोड, फिफाना, बलिया नगर और बैरिया कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। सबसे पहले बात करते हैं बलिया नगर विधानसभा की। 2012 के चुनाव में ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई और एसपी उम्मीदवार नारद राय यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कौमी एकता दल के उम्मीदवार साथीराम को हराकर जीत दर्ज की। इस बार के चुनाव में नारद राय ने एसपी छोड़ बीएसपी का दामन थाम लिया है। बलिया नगर के बाद चुनावी रथ का अगला पड़ाव बना रसरा विधानसभा। इस सीट से बीएसपी नेता उमाशंकर विधायक चुने गए। उन्होंने एसपी के सनातन को हराकर जीत दर्ज की। राज्यपाल ने उमाशंकर की विधानसभा सदस्यता विधायक रहते हुए सरकारी ठेके लेने की वजह से समाप्त कर दी है। रसरा के बाद बात करते हैं बांसडीह विधानसभा की। इस सीट से एसपी उम्मीदवार राम गोविंद चौधरी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी केतकी को हार का मुंह देखना पड़ा। रसरा के बाद हमने रुख किया सिकंदरपुर विधानसभा का। पिछले चुनाव में इस सीट से एसपी के जियाउद्दीन रिजवी विधायक चुने गए। रिजवी ने बीएसपी उम्मीदवार चंद्रभूषण को हराकर जीत दर्ज की। सिकंदरपुर के बाद चुनावी रथ ने रुख किया बेलथारा रोड विधानसभा का। पिछले चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के गोरख पासवान चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने बीएसपी के छट्टू राम को हराकर जीत दर्ज की। बेलथारा के बाद हमने रुख किया फेफना विधानसभा का। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र तिवारी चुनाव जीतने में सफल रहे, जबकि समाजवादी पार्टी के अंबिका चौधरी को हार का मुंह देखना पड़ा। फेफना के बाद चुनावी रथ का आखिरी पड़ाव बना बैरिया विधानसभा। इस सीट से समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश विधायक चुने गए। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भारत को हराकर जीत दर्ज की। 2012 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो बलिया जिले की 7 सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, तो वहीं एक सीट बीएसपी और बीजेपी के खाते में गई। लेकिन इस बार के चुनाव में बलिया जिले के 2 बड़े समाजवादी पार्टी के नेता नारद राय और अंबिका चौधरी यहां बीएसपी का दामन थाम चुके हैं, तो वहीं एसपी कांग्रेस गठबंधन से भी इस जिले का सियासी समीकरण पहले की उपेक्षा काफी बदल चुका है। चुनावी रथ से विद्यासागर की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी रथ में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। जी हां, आज हम चुनावी रथ लेकर पहुंचे हैं बलिया, और बलिया में 7 विधानसभा क्षेत्र है। काफी दिलचस्प मुकाबला है, एक के बाद एक दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि यहां पर 2 कैबिनेट मंत्री और 2 पूर्व कैबिनेट मंत्री चुनाव मैदान में हैं, यानी मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है। आज एक विधानसभा में जाकर हम जानने की कोशिश करेंगे जनता से कि आखिरकार यहाँ पर कितना विकास हुआ है और क्या कुछ बाकी रह गया है, या फिर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी के बीच किसका मुकाबला है और कौन सीधे सीधे टक्कर दे रहा है। तो चलिए, कुछ लोग यहाँ भी उपस्थित हैं क्योंकि ये बलिया है, यानी बलिया का हृदय स्थली, बलिया
रेलवे स्टेशन पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो लोग क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आगे आओ। दीपक कुमार यादव। क्या करते हो? पढ़ते हैं। पढ़ते हो। क्या माहौल है यहाँ पर अभी चुनाव का? चुनाव का समाजवादी पार्टी का लक्ष्मण गुप्ता यहाँ पे उनका टिकट मिला है। बढ़िया अच्छा खासा लग रहा है, चुनाव निकल ही जाएगा उनका। नहीं, पिछले 5 साल में जो समाजवादी की सरकार रही है, क्या विकास किया है? विकास तो बहुत किए हैं, बहुत। अखिलेश यादव जी बहुत विकास किए हैं, तो लेकिन क्या मतलब जैसे गिनाओ, तभी तो मैं समझूं कि यहाँ पर लोग मन बना रहे हैं। ये जो एम्बुलेंस सुविधा है और ये जो 100 नंबर है, बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हैं और भी लोग इधर आइए, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ विश्वविद्यालय बना जो आज़ादी के बाद सबसे बड़ा योगदान विश्वविद्यालय का मिला। और यहाँ बिहार से जोड़ने वाला बलिया को आरा पुल मिला सर, और उधर सिवान से जोड़ने वाला बलिया को आरा इधर। मतलब ये मौजूदा सरकार में सब काम? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर जो माहौल क्या बन रहा है? जी, माहौल तो सर अच्छा है, सपा के पक्ष में भी है। एग्जैक्टली एकदम रोड भी अच्छे सर, जो पूर्वांचल से उधर लखनऊ साइड जाने के लिए, बनारस जाने के लिए हम लोग के पास रोड नहीं थे, वो आजकल रोड अच्छे हो गए हैं सर, जो पहले का। यानी लोगों का ये कहना है कि सपा सरकार ने काफी विकास किया है और इसलिए यहाँ पर जो माहौल है फिलहाल उन्हीं के पक्ष में है। आप बताइए। अरे हम बलिया से हैं। बलिया से हैं, तो क्या यहाँ पर किस किस पार्टी में टक्कर है? पार्टी तो त्रिकोणीय लग रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है कौन आगे है। आपके मन में क्या है? आप कैसे सरकार चाहते हो? हम तो स्वच्छ सरकार चाहते हैं। स्वच्छ कौन होगा? अब जो विकास करे, अच्छा, जो रोजगार क्यों? दे। ये मौजूदा सरकार ने विकास नहीं किया है? विकास किया है मौजूदा सरकार ने। अच्छा, तो कुल मिलाकर हम बता सकते हैं मिला जुला असर है यहाँ पर। प्रतिक्रिया भी है लोगों में, यह भी है कि समाजवादी सरकार ने अच्छा विकास किया है। आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार। क्या करते हैं आप? मेडिसिन का काम करते हैं। तो क्या यहाँ पर क्या स्थिति है इस वक्त? बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। किस विषय में पूछना चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार रही है, क्या मौजूदा सरकार ने यहाँ पर विकास किया? विधायक ने यहाँ कुछ नहीं किया। मौजूदा सरकार के जो विधायक हैं लगातार विधायक थे और आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। आज भी तो अब क्या माहौल बन रहा है? पार्टी में चले गए हैं। अब माहौल यही है कि जो स्वच्छ रहेगा, अच्छा विकास का वो कराएगा, उसके साथ हैं। नहीं, वक्त बहुत कम है। 4 तारीख को वोट पड़ने हैं। सारे जो बड़े नेता हैं दिग्गज ये मैदान में आ रहे हैं, तो कुछ तो आप लोग मन बना रहे होंगे। बिल्कुल बना रहे हैं, बिल्कुल वही तो कह रहे हैं कि जो विकास स्वच्छ छवि हो, आगे का सोच है कि हाँ कुछ करेंगे, उनके लिए तो करेंगे, नहीं तो वोटे नहीं देंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लोगों में थोड़ा आक्रोश भी है विकास को लेकर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ का हाल, वहाँ के लोगों की मिजाज क्या है। और चुनाव रथ लेकर पहुंचे हम फेफना विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ, फेफना चौराहा है ये। यहाँ पर काफी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। चाय की दुकान है, मिष्ठान की दुकान है। लोग यहाँ से एक दूसरे जगह पर जाने के लिए ऑटो की सवारी भी करते हैं। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है। आपका नाम क्या है? विनोद गुप्ता है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, तो फेफना विधानसभा में क्या माहौल है? यहाँ तीनों लड़ाई में है, लेकिन हाथी आगे चल रही है यहाँ। बीएसपी? हाँ, बीएसपी। क्यों? क्योंकि अमिका चौधरी जी काम किए हैं। अच्छा, क्या काम किए हैं? यहाँ टोंस नदी पे पुल बनवाए हैं, 56 बेड का हॉस्पिटल बनवाए हैं, और चितबड़ा गांव में पावर हाउस बनवाया है। तमाम काम किए। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। जीव यादव, पूर्व प्रधान तीखा। ये फेफना विधानसभा में आते हैं? फेफना विधानसभा है। तो यहाँ पर कौन कौन से पार्टी में टक्कर? भाजपा और बसपा। अच्छा, जितना भाजपा पाएगी उतना बसपा जीतेगी। अच्छा, बसपा जीत रही है यहाँ। क्यों? तो कोई कारण? अमिका चौधरी गरीबों का यहाँ के नेता है। यहाँ गरीबों के नेता है, गरीब कुचला सबको यहाँ का नेता है। यहाँ समझदारी लोग हैं। गरीब जनता अमिका के साथ है 25 वर्ष से, आप उनके साथ रहेगी। ये मतलब वो जब मंत्री थे तो यहाँ पर विकास हुआ है? बहुत विकास किए हैं। हर एक गरीब गुरबा के मान लेके प्रधान बनाए, बिना निर्विरोध प्रमुख बनाए। रोड चौराहे वाले पूछना ही नहीं है, सबको समान ही सब मिला है। मंत्री बनना बहुत लाभ हुआ है। अच्छा, और भी लोग हैं। आप बताइए, आपका नाम?
मुमताज, क्या करते हैं आप? हम लोग इसी तरह गाड़ी घोड़ा के कारोबार करते हैं। तो यहाँ पर क्या माहौल है? ठीक है माहौल। माहौल ठीक अम्बिका चौधरी का माहौल है। अम्बिका चौधरी हम लोग के साथ रहते हैं और उनका हम लोग का साथ देते हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने विकास करवाया है यहाँ? हाँ हाँ, जमीनी नेता है आप? जमीनी नेता है हम लोग। और भी लोग हैं, आप बताइए। हमारा नाम सोना सिंह है। और सर क्या स्थिति है यहाँ पे अपना विधानसभा में? ये अपना विधानसभा में माननीय मंत्री चुनाव जीत जाएंगे, कन्फर्म हाथी चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, आप बताइए। जी, मेरा नाम लक्ष्मीकांत बिंद है। ग्राम कनैला के मैं रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर चुनावी जो दौर है, यहाँ पर अम्बिका चौधरी का चुनाव निकलने वाला ही है। जनता यही रुख देख रहे हैं हम कि जनता जो है अम्बिका चौधरी के साथ रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो भी लोग हैं उनके दिमाग में यही है कि अम्बिका चौधरी यहाँ के जमीनी नेता हैं और इसलिए हम लोग उन्हीं के पक्ष में हैं, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन वोट के दिन क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ बहुत अधिक मतों से, रिकॉर्ड वोटों से माननीय मंत्री जी अम्बिका चौधरी चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ सारे पार्टियों के लोग यहाँ अपनी हार मान चुके हैं बसपा को छोड़ करके। ये काफी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं अपने को हताश मान चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं। यहाँ काफी मतों से माननीय मंत्री जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन क्या उनके पार्टी बदलने से कोई असर हुआ है? बहुत जनता को असर है और बढ़ल बा। भाजपा इतना वोट से जीती है अम्बिका चौधरी बड़ी कि सब लोग जनवा एकदम अथू हो जाएगी। इतना वोट से जीता कि जितना लोग पाई उतना से जीती हैं। चलिए, यानी कुल मिलाकर आपका नाम? हम समझ सुदर्शन यादव बलेजी पूर्व प्रधान। हम लगातार समाजवादी पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष रहे, लेकिन इस समय जब अम्बिका चौधरी बसपा में चले गए तो हम लोग 90% यादव अम्बिका चौधरी के साथ बसपा में ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब ये बताइए, अब जो चुनाव का समय आ गया है तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी प्रत्याशी भी मेहनत कर रहे हैं, सभी दिग्गज यहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्या स्थिति है यहाँ पर? हम लोग 55% अकेले वोट पाएंगे, 45% में दोनों प्रत्याशी वोट पाने का काम करेंगे। यानी एक तरफा है? एक तरफा है और उनका एक भी नहीं है। यानी कुल मिलाकर यहाँ के लोगों में ये उत्साह है कि अम्बिका चौधरी यहाँ चुनाव मैदान में है और वो जहाँ है वहीं हम लोग हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। उन्होंने विकास कराया है, जमीनी नेता है।